डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 300 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की 5वीं वीडियो है और यह वीडियो सीरीज 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बना रहा हूं। और इस सीरीज में हम लोग 2009 से लेकर आज तक जितने भी पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम लोग वॉइस के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसके पहले आप लोग ज़रूर इसके रूल्स का जो वीडियो है या फिर इसके जो जिसमें मैं आपको बताया हूं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आता है बनाने तभी आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, और ये पैसिव वॉइस में है और आपको ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका एक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो आप याद ये रखेंगे कि वॉइस के जो क्वेश्चन होंगे वो एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही टेंस में होंगे, ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट का परफेक्ट है। आप ऐसे समझिए कि हैव बीन लगा हुआ है तो इसका जो भी एक्टिव होगा ना वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, उसमें भी हैज या हैव लगा हुआ होगा। तो देखिए ऑप्शन सी आपका सही है, एक ही ऑप्शन है जो कि प्रेजेंट का परफेक्ट है और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा। सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल वर्ब में का यूज किया गया है जिसका कि पैसिव वॉइस हैव बीन नहीं होता। इस वजह से इसको हम छांट देंगे, मतलब इसको हम अलग करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इसीलिए मैं आपको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी को देखिएगा तो इसमें हैड लगा हुआ है, ये पास्ट में है, इस वजह से ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों एक ही टेंस में होना चाहिए। ऑप्शन डी को देखिएगा तो ये भी फ्यूचर में है, तो इस वजह से ये भी नहीं होंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, द कैट इज ईटिंग द फिश, और इसको आपको पैसिव वॉइस बताना है कि इसका पैसिव वॉइस कौन सा होगा। ये भी 2020 में ही पूछा हुआ है। तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो आपको पता चला इज ईटिंग लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज बीइंग होगा ना, आपने पढ़ा है भी। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इज बीइंग ईटन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये बात मैं करता हूँ बाकी सारे ऑप्शन के क्यों नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इज ईटन दिया हुआ है, जबकि हमें चाहिए आंसर इज बीइंग ईटन वाला, ठीक है। और ऑप्शन बी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बाज का यूज किया गया जो कि पास्ट में है, और ऑप्शन डी में भी वाज का यूज किया गया है जो पास्ट में है, जबकि हमें प्रेजेंट वाला ऑप्शन चाहिए क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में है। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट में तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से छांट के आप आंसर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, कहता है द हाउस वाज पेंटेड वाइट टॉम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका जो क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस में है और इसका आपको एक्टिव बताना है। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि हमसे एक्टिव पूछा है या पैसिव। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आपका एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही टेंस में होगा, ये पहली बात आप याद रखिए। तो आप ऑप्शन को जब एलिमिनेट करने जाइएगा, ऑप्शन को छांटने जाइएगा, तो आधे ऑप्शन तो इसी कंसेप्ट पे ख़त्म हो जाएंगे कि दोनों एक ही टेंस में होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस में है, पास्ट में ना, तो आपको बी नंबर ऑप्शन ख़त्म हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया ना क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और सी नंबर ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है। अब आपका बचा ए और डी, तो अब ध्यान देंगे हम। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा तो आपको पता चला पास्ट का सिंपल है जिसे आप कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो होगा V2 वाला,
सब्जेक्ट प्लस V2, जो कि ऑप्शन डी में है। यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है 100 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्लियर। अब चलते हैं उसके बाद 101, मर्सा इज रीडिंग अ नोवेल, और इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है और ये 2019 में पूछा हुआ है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दिया इज रीडिंग यानी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही आपने ऑप्शन को देखा तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि प्रेजेंट में है, बाकी सारे ऑप्शन अलग अलग टेंस में हैं। जैसे देखिए ऑप्शन ए क्या है, पास्ट में, तो ये आंसर होगा नहीं। मैं आपको कितना बार इसी वीडियो में बताया हूँ कि जो वॉइस के एक्टिव और पैसिव होंगे सेम टेंस में ही होंगे। तो क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है तो ऑप्शन भी प्रेजेंट में ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी भी गलत क्योंकि इसमें हैड लगा हुआ है, और ऑप्शन डी में मस्ट लगा हुआ है जो कि मॉडल है, और मॉडल का पैसिव वॉइस इज रीडिंग नहीं होता है ना, मस्ट का मस्ट भी, कैन का कैन भी, ऐसा पढ़ाया है ना। तो इस वजह से जैसे ही आपने ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, और मैं ये ऑप्शन अपने मन से नहीं बनाया हूँ, आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी ऑप्शन दिया गया है वही मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन है वाई डू यू टेल अ लाई। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है और ये 2018 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने ऑप्शन को देखा तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका प्रेजेंट में है तो आपको ऑप्शन भी होगा प्रेजेंट में, तो सारे के सारे ऑप्शन आपका प्रेजेंट में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि वाई आएगा ही, और उसके बाद हम ये WH वर्ड है तो उसके बाद हमें चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब। तो टेल अलाई है, ये है अलाई है ना, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब ई जो आएगा जो कि WH वर्ड के बाद ही आएगा, जो कि ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में है। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो ये जो अलाई है ना, ये आपका क्वेश्चन देखिए यही बनेगा आपका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। तो वाई इज अलाई कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, और मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रेजेंट में है, डू यू लगा हुआ है, तो डू यू का पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज MR प्लस V3 होता है। तो उस हिसाब से आप जाइएगा, तो यहाँ पे देखिए वाई इज अलाई टोल्ड वाई यू इसमें लिखा हुआ है, तो यही आपका आंसर सही होगा क्योंकि इसमें V3 टोल्ड है, उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट यू लिखा गया है। अब सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में BEB लिखा गया है जो कि नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन डी में बीइंग लिखा हुआ है जो कि नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में। तो इसे भी हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बी आर टाउट ग्रामर बाई मिस्टर सिंह। अब देखिए इसका आपको एक्टिव वॉइस बताना है और ये 2018 में पूछा गया है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में आर टाउट, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में है ना, तो आप चले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन में गए तो आपका सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये पास्ट में है। ऑप्शन डी नंबर गलत हो गया क्योंकि ये फ्यूचर में है। ठीक है, और ऑप्शन बी तो गलत सेंटेंस ही दिया हुआ है, यही बिहार बोर्ड है। देखिए सेंटेंस गलत है ऑप्शन बी, यहाँ पे ईज आना चाहिए उसके बाद टीचिंग आना चाहिए ना, जबकि ये गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरीके से आपने ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल बताता हूँ कैसे लग रहा है। यहाँ पे देखिए आर टाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, आपको पता है अगर आपने पढ़ा है तो इसका एक्टिव क्या होगा। एक्टिव वॉइस में आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 आता है, और मिस्टर सिंह सिंगुलर है तो इसके बाद V5 आएगा जो कि आपका ऑप्शन ए में है, मिस्टर सिंह टीचेस अस ग्रामर। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए 2017 तक जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, या फिर यूँ कहें कि 2018 से आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ था, ऑब्जेक्टिव में बदला था। लेकिन 2017 तक जो एग्ज़ाम होते थे वो इस तरीके से होते थे, तो मैं आपको इसी तरीक़ा से यहाँ पे समझाया हूँ। ठीक है, तो देखिए 2017 में क्या पूछा गया था। यहाँ पे सिंपल लिखा होता था चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और 104 नंबर क्वेश्चन है जॉन इज रीडिंग द बाइबल। तो देखिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे द बाइबल ये है, ये बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और इज रीडिंग है यहाँ पे, तो इज बीइंग रेड होगा बाय जॉन, ऐसा बनेगा। देखिए तो यह था आपका 104। और 105 का बताता हूँ। द पुलिस काउट द थीप, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे जो द थीप है ये बनेगा सब्जेक्ट, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो बाज प्लस V3, तो द थीप वाज काउट, है ना। यहाँ पे बाय द पुलिस आप कर भी सकते हैं या ना भी, क्योंकि अंडरस्टूड है ना, चोर को तो पुलिस ही पकड़ता है, इसीलिए जो भी अंडरस्टूड होता है तो उसमें बाय द पुलिस नहीं लगाते हैं। और ये बात मैं आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में पूरे डिटेल से बताया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106, लेट अस फिनिश द वर्क। तो मैंने आपको बताया था लेट वाला जो एक्टिव वॉइस होता है उसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं, जैसे पहले मैंने लेट लिखा और यहाँ पे द वर्क को उठाया और लिख दिया लेट द वर्क, उसके बाद बी लगाकर V3, यानी लेट द वर्क बी फिनिश्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 आपका क्वेश्चन है माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा वाज या वर प्लस V3, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे आप मी से बनाओ या फिर अ स्टोरी से बनाओ, दोनों केस में वाज V3 आएगा, यानी वाज टोल्ड आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका पैसिव वॉइस आपका क्या होता है। यहाँ पे मैंने आ स्टोरी से बनाया है, तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, और उसके बाद बाज प्लस V3 यानी बाज टोल्ड, और यहाँ पे पहले से एक ऑब्जेक्ट और था मी, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बाई प्लस यहाँ जो सब्जेक्ट था माई मदर, उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब 108 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। यहाँ से अ चेयर मैंने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, और ऑफर्ड है पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए बाज ऑफर्ड किया, बाज प्लस V3, और उसके बाद यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट था पहले से, इसलिए हमने टू हर लिखा, और ये बी को दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे एक्टिव वॉइस को दो तरीके से बनाया जाता है, यानी दोनों ऑब्जेक्ट से अलग अलग प्रकार से हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक ऑब्जेक्ट से ही बताया हूँ। 109 नंबर क्वेश्चन है हु कैन डू इट। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हु से स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस आप बाई होम चेक करना ऑप्शन एलिमिनेशन में। तो यहाँ पे बाई होम मैंने लिख दिया, और उसके बाद कैन था तो कैन को मैंने कैन के रूप में लिख दिया, और ये जो ईट है ना, ईट आ गया यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया बी प्लस V3, तो हो गया वाई होम कैन इट बी डन। तो और जो क्वेश्चन है ना जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं 2015-14, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।